एवरीवन, दिस इज़ कायनात पानो। वेलकम टू K9 स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 10 का क्लास 8 का हम लोग बुक पढ़ रहे हैं मैथ का। इससे पहले भी इसी पे हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये देखो हमारा क्लास 8 का है, आर.एस. अग्रवाल का सोल्यूशन है, जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। हमारा एक्सरसाइज 10A, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो ये देखो, मंजीत बोट एन आयरन सेफ फॉर इतना, ठीक है। मंजीत ने एक आयरन खरीदा इतने रुपए में, 12,160 रुपये में खरीदा, और उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 340 रुपये दिया, ठीक है। देन ही सोल्ड, उसके बाद से उसने क्या किया, उस मंजीत ने आयरन को बेचा। कितने में बेचा? 12,875 में। देखो 12,160 में ख़रीदा और 340 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया, और फिर जब वो घर लेके आया तो उसने क्या किया, 12,875 में उसे बेच दिया। तो फाइंड हिज गेन परसेंट। तो इसका हमें गेन परसेंट निकालना है, रुपीज़ में नहीं, परसेंट में निकालना है। तो चलो हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं CP ऑफ आयरन सेफ, ठीक है। CP ऑफ आयरन सेफ हमारा कितना दिया है? 12160, ठीक है, इतना। उसके बाद से है पेड फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। कितना इसने ट्रांसपोर्ट के लिए पेमेंट किया था? 340, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें टोटल कॉस्ट निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं टोटल कॉस्ट। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप इस तरह से बना सकते हो, आप सीधा इसको इस तरह उतार भी सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आप पूरा लिख के बता रही हूँ। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा वो होगा, सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 121.60, और इसमें होगा हमारा प्लस 340। तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। देखो, मंजीत ने आयरन सेफ के लिए इतना दिया था और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना दिया था, तो टोटल कॉस्ट है हमारा 12,500 रुपये, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं SP ऑफ द आयरन सेफ, ठीक है। हम लोग अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं आयरन सेफ का। तो ये था 12,875, यहाँ पे दिया है इसने 12,875 में उसको बेचा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ द आयरन सेफ, ठीक है। इतना रुपए में मंजीत घर पे ला के बेच देता है। तो अब हम लोग गेन निकालेंगे। नाउ गेन, यानी कितने रुपए का गेन हुआ है, पहले तो ये निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कितने परसेंट का गेन हुआ है। तो देखो, गेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, SP में से CP को घटा देते हैं। यहाँ पे देखो SP माइनस CP लिख देते हैं। तो ये है 12,875 में से 12,500 को हम घटा देंगे, तो हमारा कितना आएगा? 375 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें तो निकालना है गेन परसेंट। तो हमारा गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा है ना। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था गेन परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो देखो, गेन परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जितना रुपए हमें गेन हुआ है वो, ठीक है, और फिर नीचे हम लोग करेंगे CP, यानी जितने में हमने ख़रीदा था वो, और फिर 100। ये हमारा गेन परसेंट के लिए भी फार्मूला है और लॉस परसेंट के लिए फार्मूला है, ठीक है, दोनों में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, गेन हमें कितना हो, 375 का, ख़रीदा कितने में, 12,160 में, 12,500 में, क्योंकि टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे ना। जैसे कि इतना में ख़रीदा, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्ज भी वो इतना दिया था, इसलिए जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा वो हम CP लेंगे, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखना, आप इसको CP नहीं ले सकते, टोटल कॉस्ट को आप CP लोगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट को ही CP लिया है। अब मल्टीप्लाई में 100 था तो 100 करेंगे, 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे। अब 125 से हम 3 बार में घटा सकते हैं 375 को। तो मंजीत को 3% का फ़ायदा हुआ, ठीक है। जो गेन परसेंटेज था वो 3% था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा आप फिर पीछे जाके इस वीडियो को देख लेना शुरू से, ठीक है। अब है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। देखो,
रॉबिन परचेज्ड एन ओल्ड कार। रॉबिन एक पुरानी गाड़ी खरीदता है 73,500 में। ही स्पेंट इतना ऑन रिपेयर, ठीक है, इतने में ख़रीद लेता है और 10,300 में क्या करता है, ये रिपेयर करवाता है। एंड पेड 2,600 फॉर इट्स इंश्योरेंस, और 2,600 रुपये वो इंश्योरेंस को देता है, पेड करता है। देन ही सोल्ड इट टू अ मैकेनिक फॉर इतना, ठीक है, 84,240। वो क्या करता है, एक मैकेनिक को इतना रुपए में बेच देता है। व्हाट वाज हिज परसेंटेज गेन और लॉस। तो इसमें ये बोल रहा है कि रॉबिन को गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो उसमें जो भी हो रहा है, चाहे वो गेन हो या फिर लॉस हो, उसका परसेंटेज आपको निकालना होगा। तो देखो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, CP ऑफ कार, ठीक है, CP ऑफ कार कितना था, यहाँ पे देखो 73500 इतना रुपीज़, ठीक है। अब देखो ही स्पेंट इतना ऑन रिपेयर्स, इसका मतलब रिपेयरिंग चार्ज जो है, रिपेयर चार्ज कितना हो रहा है इसमें देखो, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, तो इंश्योरेंस चार्ज चार्जेस वो कितना देता है, 2,600 पेमेंट करता है। तो जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे ना, तो हमारा आएगा टोटल CP ऑफ कार, ठीक है, 73500 प्लस 10,300, उसमें और 2,600 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस पूरे को जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 86400, यानी टोटल CP ऑफ कार है इतना, ठीक है। इतना तो हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, SP ऑफ द कार, यानी रॉबिन ने जितने में बेचा वो हमारा SP हुआ। तो SP कितना हुआ, 84240, इतने रुपए में उसने बेचा है। अब देखो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, जो टोटल CP ऑफ कार है वो 86,400 रुपये है, और जो इसने बेचा कितने में है, 84,000 में। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, लॉस ही दिख रहा है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉस निकालोगे। तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। CP क्या है, 86400, इसमें माइनस कर देंगे 84,240 में। तो हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2160, यानी रॉबिन को 2160 रुपये का नुकसान हुआ था। तो हमें तो परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे देखो हम लॉस परसेंट निकालते हैं। तो आपको पता है, चाहे वो गेन परसेंट हो चाहे वो लॉस परसेंट हो, फॉर्मूला हमारा बस यहाँ पे चेंज होता है, गेन की जगह लॉस लिख देते हैं। नीचे तो हमारा एज इट इज़ CP ही रहता है और मल्टीप्लाई में 100 रहता है। तो अब देखो लॉस कितना हुआ है, 2160 रुपये का। CP हमारा टोटल CP लिखते हैं, तो टोटल CP है हमारा 86400, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे ये कट जाएगा। अब उसके बाद से इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको देखो यहाँ पे 2160/864। अब आप देखो, जब आप इससे और इसको जब आप कटाते हो ना, तो आप 2.5 टाइम्स आता है, ठीक है, 2.5 टाइम्स। तो आप इसे ऐसे लिखो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 मिक्स 2/1/2%, ठीक है। तो उसे इतना लगभग 2.5% का उसको घाटा हुआ, ठीक है, 2.5% का उसको घाटा हुआ है रॉबिन को। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।